राकेश जो अपनी पत्नी से हद से भी ज्यादा प्यार करता है। राकेश अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई औरत की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता है। राकेश के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। दुनिया की ज्यादातर महिलाओं को राकेश अपनी माँ बहन के समान समझता है। राकेश अपने घर से नाक की सीध में ऑफिस जाता है और इसी तरह वापस आता है। राकेश अपने छोटे से परिवार के साथ एक बड़े से मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में सुखपूर्वक रह रहा था। राकेश के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तब टूटता है जब उसके पड़ोस वाले फ्लैट में एक फुलझड़ी रहने आ जाती है। जब राकेश खूबसूरत फुलझड़ी पड़ोसन को देखता है तो उसके दिल में भी अजीब तरह के ख्याल आने लगते हैं। किंतु राकेश के दिल का गुब्बारा अगले ही दिन पिचक गया जब राकेश को पता चला कि वह एक पुलिस इंस्पेक्टर की रखेल है। जैसे सरकारी बाबुओं की घोषित संपत्ति के अलावा अनेक अघोषित संपत्तियां होती हैं, वैसे ही समझदार पुलिस वालों की घोषित पत्नी के अलावा अनेक अघोषित पत्नियां होती हैं। बेचारों को जनता की सेवा में दिन रात पूरे शहर की खाक छाननी पड़ती है। 24 घंटे की ड्यूटी, थक कर चूर हो जाना लाजमी है। ऐसे में वे शहर के जिस कोने में भी हों, वहीं थकावट दूर कर तरोताजा होने की व्यवस्था को उनकी जनसेवा का ही अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। अपनी खूबसूरत पड़ोसन के बारे में जो सूचना राकेश तक पहुंची, उसके अनुसार कुछ दिनों पहले तक राकेश की पड़ोसन निराश्रित और जमाने के जुल्म की शिकार थी। एक बार मदद लेने के आस में पुलिस स्टेशन पहुंची तो इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान कर दिया। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ सारी मूलभूत आवश्यकताओं का जिम्मा अपने सिर ले लिया। बेचारे कुछ दिनों तक तो हर रात अबला को सुरक्षा प्रदान करने आते रहे, किंतु वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के पैरोकार थे, इसलिए किसी एक का पक्षपात करने के बजाय उन्होंने सप्ताह में अपना एक दिन राकेश की पड़ोसन के लिए आरक्षित कर दिया। इंस्पेक्टर साहब जब भी आते, उनके दोनों हाथ भारी भरकम पैकेटों से लदे रहते। कई बार उनके साथ मजदूर टाइप के 2-4 लोग भी होते, जो कभी टीवी, कभी फ्रिज तो कभी वॉशिंग मशीन जैसी चीजें उठाए रहते। जिस दिन इंस्पेक्टर साहब आते, फुलझड़ी पड़ोसन के फ्लैट में बड़ी चहल पहल रहती। बाकी के 6 दिन उनकी आंखों में दुख का सागर लहराता रहता। कई बार राकेश के मन में आता कि पड़ोसी धर्म का पालन कर उनके दुख दर्द को बांटूं, किंतु इंस्पेक्टर का ध्यान आते ही सारा जोश फना हो जाता। एक दिन राकेश का बेटा नए मोबाइल के लिए जिद कर रहा था। राकेश काफी देर तक उसे समझाता रहा और आखिर में अधिकांश भारतीय पिता की तरह उसे चांटा जड़ दिया। बेटा भी सच्चा सपूत था। रो रो कर बंदे ने आसमान सिर पर उठा लिया। अगले दिन राकेश ऑफिस जाने के लिए निकला तो लिफ्ट में पड़ोसन मिल गई। संयोग से लिफ्ट में उन दोनों के अलावा और कोई ना था। पड़ोसन ने राकेश की ओर प्यार भरी नजर से देखा, फिर संजीदा होती हुई बोली, देखिए, बच्चों का मन मारना अच्छी बात नहीं होती है। आप उसके लिए एक नया मोबाइल खरीद ही लीजिए। राकेश अपनी पड़ोसन से कहने लगा, जी महीने का आखिरी चल रहा है, मैं चाह कर भी। राकेश अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। इतने में पड़ोसन अत्यंत जहर होकर मुस्कुराई और पर्स से 3000 रुपए निकालकर राकेश की ओर बढ़ाते हुए बोली, यह लीजिए, मेरी ओर से खरीद दीजिएगा। राकेश हैरान होकर कहने लगा, लेकिन मैं आपसे रुपए कैसे ले सकता हूँ? राकेश से पड़ोसन कहने लगी, अरे हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना पड़ोसी का कर्तव्य होता है। कहते कहते उन्होंने अधिकार से राकेश की जेब में रुपए ठूंस दिए और राकेश मना भी नहीं कर सका। उस दिन के बाद पड़ोसन अक्सर राकेश को लिफ्ट में मिल जाती और उसकी मदद कर देती। पता नहीं पड़ोसन को राकेश की जरूरतों के बारे में कैसे पता चल जाता था। जाने वह जादू जानती थी या राकेश जैसे नौकरी पेशा ग्रस्तों के चेहरों पर जरूरतों का बोर्ड टंगा रहता है। जो भी हो, राकेश धीरे धीरे पड़ोसन के एहसानों तले दबता चला जा रहा था। राकेश कमर तोड़ मेहनत करता था, फिर भी बहुत मुश्किल से परिवार की गाड़ी खींचने लायक ही कमा पाता था। उधर पड़ोसन के पास जैसे जादू की डिबिया थी, जिसमें रुपए कभी कम ही नहीं होते थे। एक दिन राकेश ने पड़ोसन से पूछा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और राकेश से कहने लगी, जादू की डिबिया तो नहीं, लेकिन मेरे पास जादू की पुड़िया जरूर है। राकेश चौंक कर कहने लगा, क्या मतलब? पड़ोसन राकेश से कहने लगी, अब आपसे क्या छिपाना। पड़ोसन ने अपने पर्स से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसमें सफेद पाउडर जैसा कुछ भरा हुआ था। पड़ोसन राकेश को पुड़िया दिखाते हुए मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे जितने पैसों की जरूरत होती है इंस्पेक्टर को बता देती हूँ, ये इस पुड़िया के दम पर उतने पैसे किसी से भी मांग लेते हैं। राकेश हैरान होकर कहने लगा, लेकिन कोई ऐसे ही पैसे कैसे दे देगा? राकेश को उस पुड़िया की जादुई शक्तियों पर भरोसा नहीं हुआ। पड़ोसन बोलती है, क्यों नहीं देगा? रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए राकेश के कान में फुसफुसाते हुए बोली, अगर इस पुड़िया में रखी कोकीन की बरामदगी आपकी जेब से दिखा दी जाए तो आप क्या करोगे? अपनी इज्जत बचाने के खातिर मुंह मांगी रकम देंगे या नहीं? इतना सुनकर राकेश कांपते हुए बोला, क्या वास्तव में यह कोकीन है?
पड़ोसन राकेश से कहती है, यह तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में ही पता चलेगा, लेकिन तब तक आपकी इज्जत का फलूदा बन जाएगा। सारे रिश्तेदार मान लेंगे कि इसी के दम पर आप कार पर घूमते हैं। राकेश पड़ोसन से बचाव की कोशिश करते हुए कहने लगा, लेकिन कार तो मैंने लोन लेकर खरीदी है। पड़ोसन ने राकेश के रक्षा कवच को फूंक मारकर उड़ाते हुए कहा, सभी जानते हैं कि लोन आयकर वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए लिया जाता है। पड़ोसन की बात सुनकर राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। राकेश के चेहरे को देख पड़ोसन हल्का सा मुस्कुराई, फिर राकेश के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो हमारे शुभ चिंतक हैं। जब पड़ोसन ने ऐसा कहा तो राकेश की जान में जान आई और सांस भरते हुए बोला, इसका मतलब इंस्पेक्टर साहब जिस आदमी की चाहे उसकी इज्जत मिनटों में धो सकते हैं। पड़ोसन ने अपने नैनों को तिरछा करके मुस्कुराते हुए राकेश से कहा, आदमी ही क्यों, वह औरत की भी इज्जत धो सकते हैं। राकेश पड़ोसन से पूछता है, वह कैसे? पड़ोसन ने सत्य उजागर करते हुए राकेश से कहा कि आजकल अमीर घराने की महिलाएं अपने शौक की खातिर, मिडिल क्लास वाली महिलाएं अपने ख्वाब पूरा करने की खातिर और गरीब महिलाएं अपना पेट पालने के लिए इस धंधे में लिप्त रहती हैं। इसलिए जिस पर चाहो हाथ रख दो, जनता सच मान लेगी। पड़ोसन की बात सुनकर राकेश हड़बड़ाते हुए बोला, बाप रे, तब तो आपके इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक आदमी हुए। राकेश पड़ोसन से कहती है, लेकिन इंस्पेक्टर मेरे इशारों पर नाचते हैं। पड़ोसन गर्व से मुस्कुराई और कंधे उचकाते हुए चली गई। 2 दिन के बाद राकेश की पत्नी अचानक कुछ काम से मायके चली गई। पत्नी के बिना खाली फ्लैट राकेश को काटने दौड़ता था, लेकिन मजबूरी थी। शाम को राकेश मुंह लटकाए ऑफिस से लौट रहा था कि लिफ्ट में पड़ोसन मिल गई। राकेश से पड़ोसन शालीनता से पूछने लगी, सुना है भाभी जी मायके गई हैं? राकेश ने जवाब दिया, जी हाँ। पड़ोसन राकेश की आंखों में झांकते हुए कहने लगी, अकेले में तो बड़ी बोरियत होती होगी। होठ हिलाते हुए राकेश ने जवाब दिया, मजबूरी है। पड़ोसन ने नशीली निगाहों से राकेश की तरफ देखते हुए कहा, मैं रात को आपके फ्लैट में आ जाऊं, सारी बोरियत दूर हो जाएगी। राकेश बुरी तरह घबरा कर बोलता है, न न, आप मेरे फ्लैट पर मत आइएगा। तपाक से पड़ोसन बोलती है, ठीक है तो तुम मेरे फ्लैट पर आ जाना। पड़ोसन बड़े अधिकार के साथ आपसे तुम पर उतर आई। राकेश पड़ोसन से कुछ कहने जा ही रहा था कि लिफ्ट रुक गई। कुछ लोग बाहर खड़े थे। पड़ोसन ने राकेश पर अपना अधिकार जमाते हुए कहा, मेरी बात का ध्यान रखना। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही पड़ोसन तेजी से बाहर निकल गई। पड़ोसन की बात सुनकर राकेश पसीने से लथपथ हो गया। हाँफते हुए अपने फ्लैट में आया और ब्रीफकेस फेंककर बिस्तर पर गिर पड़ा। आज राकेश की समझ में आ गया कि वह गाहे बगाहे उसकी मदद क्यों करती थी। खुद तो किसी की रखेल थी और राकेश को अपना हमबिस्तर बनाना चाह रही थी। अब राकेश के दिल और दिमाग में पड़ोसन ही नजर आ रही थी। टाइम पास करने के लिए राकेश ने एक पत्रिका उठा ली, किंतु उसके पन्ने पर भी पड़ोसन का चेहरा उभर आया। पड़ोसन की जहरीली हंसी राकेश को पास आने के लिए मौन निमंत्रण दे रही थी, किंतु राकेश तो एक सच्चा पतिव्रता पति था। राकेश मन ही मन कह रहा था कि किसी भी कीमत पर उस नागिन के जाल में नहीं फंसूंगा। राकेश ने पत्रिका को दूर उछालकर फेंक दिया। रिमोट उठाकर राकेश ने टीवी चालू कर दिया। एक आइटम गर्ल का उत्तेजक डांस आ रहा था। यह राकेश का पसंदीदा गाना था। बच्चों से छिपकर राकेश अक्सर इस गाने को आनंद लेता रहता था। आज राकेश के घर में कोई नहीं था। राकेश बेफिक्र होकर उस गाने को देखने लगा। अचानक आइटम गर्ल की गर्दन पर पड़ोसन का चेहरा चिपक गया। उस गाने की हीरोइन भी पड़ोसन के रूप में नजर आने लगी। अपनी मादक अदाओं से राकेश को पास आने का निमंत्रण दे रही थी। मेनका की तरह राकेश की तपस्या भंग कर देने के लिए आतुर थी। राकेश गुस्से में चिल्ला उठा कि तुम मुझे अपनी तरह दलदल में नहीं घसीट सकती। राकेश ने झल्लाते हुए टीवी बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। अब तो राकेश की भूख प्यास सब गायब हो चुकी थी। नींद राकेश की आंखों से कोसों दूर थी। काफी देर तक राकेश करवटें बदलता रहा। पड़ोसन के एक एक शब्द राकेश के कानों में अंगार की तरह दहक रहे थे। राकेश अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहा था कि मेरे बारे में ऐसा सोचने की उस चरित्रहीन की हिम्मत कैसे हुई। अपमान से राकेश का पूरा शरीर दहकने लगा था। अगर राकेश के परिवार और रिश्तेदारों को इस बारे में पता चल जाए तो राकेश किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अचानक राकेश की सोच को जोरदार का झटका लगा। अगर राकेश ने पड़ोसन का कहना नहीं माना और पड़ोसन ने इंस्पेक्टर से कहकर वह जादू की पुड़िया राकेश की जेब से बरामद करवा दी तो क्या होगा? अपने जिस चरित्र को राकेश बचाना चाहता है, क्या उसकी धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी? क्या समाज के सामने राकेश की इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रह जाएगी? राकेश सोचने लगा कि कुछ भी हो, मैं उसके जाल में नहीं फंसने वाला। बड़े बड़े महापुरुषों की सदचरित्रता दिखलाने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मेरी जो भी बेइज्जती होगी उसे मैं सह लूंगा। राकेश ने अटल निर्णय ले लिया। अब राकेश दूसरे एंगल से सोचना शुरू करता है कि
ठीक है, तुम तो महापुरुषों की श्रेणी में आ जाओगे, लेकिन यदि उस घायल नागिन ने बदला लेने की खातिर इंस्पेक्टर से कहकर उसकी पत्नी के दामन पर दाग लगवा दिया तो क्या वह बेचारी बेमौत नहीं मर जाएगी? उसकी पवित्रता का दामन तार तार नहीं हो जाएगा? जिसने जीवन भर राकेश जैसे पति की निस्वार्थ सेवा की है, क्या अपने स्वार्थ की खातिर उसका जीवन बर्बाद हो जाने देगा? तभी राकेश की अंतरात्मा ने दस्तक दी। एक एक प्रश्न हथौड़े की भांति राकेश के मनोमस्तिष्क पर बरसने लगा। तेज कोलाहल से राकेश के कान के पर्दे फटने लगे। नहीं! राकेश अपने हाथों को दोनों कानों पर रखकर सिसक पड़ा। पत्नी की इज्जत की रक्षा करना तो पति का कर्तव्य होता है। राकेश ने भी 7 फेरों के समय इस बात की शपथ खाई थी, चाहे मेरा वर्चस्व ही क्यों न बर्बाद हो जाए, मैं अपनी पत्नी के चरित्र पर आंच नहीं आने दूंगा। अब राकेश ने मन ही मन एक कठोर फैसला लिया कि अपने परिवार की इज्जत बचाने की खातिर पड़ोसिन के समक्ष आत्मसमर्पण करने चल दिया। आज की कहानी में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।